आज की डेट में जया बच्चन और हेमा मालिनी के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई दोनों चचेरी फुफेरी या सगी बहनें हैं, क्योंकि दोनों के बीच में घमंड का कोई भी अंतर नहीं है। एक आती हैं समाजवादी पार्टी से जया बच्चन, जिनका घमंड हमेशा सातवें आसमान पर रहता है। पैपराजीज के साथ हमेशा लड़ते भिड़ते हुए नजर आती हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल देती हैं। और दूसरी है बीजेपी की हेमा मालिनी। इनके घमंड में भी कोई कमी नहीं है, इनका घमंड हमेशा आसमान पर ही रहता है और पता नहीं क्यों लोग इनको अपने इवेंट्स में बुला लेते हैं। एक स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा था जहां पर कुछ लोगों को सम्मानित किया जाना चाहता, कुछ लोग मतलब जो प्लेयर्स थे उनको सम्मानित किया जा रहा था और हेमा मालिनी को बुलाया गया था। पहली बात, स्पोर्ट्स इवेंट्स में किसी बॉलीवुड या नेता को बुलाने की ज़रूरत क्या थी? किसी स्पोर्ट्स प्लेयर को बुला लेते, लेकिन क्या करें, पागल है हमारे देश की जनता बॉलीवुड और नेताओं के पीछे। तो हेमा मालिनी इन सभी प्रतियोगियों को गले में जब मेडल्स पहना रही थी, मेडल्स पहनाने के बाद वो एकदम पीछे हट जा रही थी, ना उनसे हाथ मिला रही थी, ना उनके चेहरे पर कोई स्माइल थी, ना गुस्सा था, पता नहीं क्या था, कोई चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं था, डेड एक्सप्रेशन थे उनके। और अपने हाथ पोंछते हुए वो नज़र आ रही थी जैसे ही वो मेडल्स पहना रही थी। इससे लोगों ने कहा कि ये तो ऐसा छुआछूत की बीमारी हो ऐसा दिखा रही हैं, अछूत मान रही हैं लोगों को। और जो हेमा मालिनी का एक्सप्रेशन था, रिएक्शन था, जो कुछ भी था, ये वाकई में बहुत शर्मनाक था, बहुत गलत था। आप किसी खिलाड़ी को सम्मानित करने पहुंची हैं तो उसको सम्मान दीजिए, कम से कम उसके साथ हाथ मिलाइए, उसके साथ तस्वीरें लिए, मेडल्स लेते हुए उसको तस्वीरें दीजिए। वरना आप इतनी बेशर्मी ना दिखाइए। इस तरह के इवेंट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो लोग इससे भी ज़्यादा बेशर्म हैं जो हेमा मालिनी हो या ऐसे लोगों को इवेंट में बुलाते हैं जो प्लेयर्स का सम्मान करना नहीं जानते हैं।